तो स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी बहुत ही पॉपुलर सीरीज के बारे में, जिसमें हम मूवी रिव्यूअर्स के रिव्यू का रिव्यू करते हैं। अब हुआ क्या, दो मूवी आ गई इकट्ठी, बहुत बड़े बजट वाली भयंकर मूवी कूली और वॉर 2, और उनके रिव्यूज ऐसे आए जिसको देख के मुझे लगा मजा नहीं आया, मंजोत कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी रिव्यूअर्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन मैडम की तुमने कोई वीडियो देखी है या तुमने हमारी रोस्ट वीडियो देखी तो तुम्हें पता है मैडम बिल्कुल ही बायस्ड रिव्यू बनाती हैं। अगर कोई साउथ की मूवी आ जाए तो मैडम भागड़ा करने लगती हैं, और अगर कोई बॉलीवुड मूवी आ जाए चाहे अच्छी हो या बुरी, मैडम मातम ही मचाएंगी। मैडम ने मूवी के ट्रेलर देख के, वॉर 2 के ट्रेलर देख के ही बोल दिया था ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। मैडम ने पोस्टर देख के कहा था ऐसा घटिया पोस्टर नहीं देखा, मूवी फ्लॉप होने वाली है। उसके बाद खुदा ना खास्ता मूवी में से 13 मिनट का सीन हट गया, मैडम ने कहा अब तो मूवी बिल्कुल ही फ्लॉप होने वाली है। और उसके बाद मैडम ने रिव्यू दिया। बाकी स्पाई यूनिवर्स से कुछ खास अलग नहीं है, सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट स्टोरी में ज्यादा अंतर नहीं है, पुराना वाला स्टाइल है। कुछ अलग है तो बस 3 लेटर्स का छोटा सा नाम NTR। फिल्म को शुरू भले ही ऋतिक ने किया, लेकिन मैडम इतनी ज्यादा बायस्ड है कि मूवी मैडम को खराब लगी। मैडम उसकी पूरी अभी खाल उधाड़ेंगे कि मूवी कितनी बेकार है, बट मूवी में कोई ढंग का बंदा लगा तो मैडम को वो साउथ इंडियन एक्टर, व्हाट अ कोइंसिडेंस। बाजी पूरी तरह पलट देता है स्पाई यूनिवर्स का सबसे नया एजेंट विक्रम। नाम तो सुना ही होगा। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, बस डेविल को हटा के विक्रम कर दीजिए और वॉर 2 की पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी। ओह यार, 1 मिनट का रिव्यू हो चुका है। 3 मिनट के रिव्यू में 1 मिनट होती है सुडोकू पजल। आज तो मैं पेन कॉपी पेपर लेके बैठा था तब भी सॉल्व नहीं हुई। वाला आपको ठग लिया गया है। ठगने से याद आया, दूसरी बार बैटमैन सुपरमैन जैसी मूवीज की वजह से कहानी प्रेडिक्टेबल हो रही थी, जिसके साथ ज्यादा रिस्क न लेना वॉर 2 की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चलो एक बार को मैं मान भी लूं कि मूवी प्रेडिक्टेबल थी, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, ओके थी, बट ये मैडम को पूरी दुनिया बायस इसलिए कहती है क्योंकि जब इन्होंने कूली मूवी का रिव्यू करा वो छप्पड़ फाड़ दिए। क्या मूवी है, दिमाग फट गया जी। थिएटर में आग लगी, लोगों ने कुर्सियां फाड़ दी, इतनी जबरदस्त मूवी है। रजनीकांत ने ऑडियंस के ऊपर रजनी गंदा थूक दिया मूवी देखते हुए। कूली फिल्म का ट्रेलर सिर्फ 1% था, जबकि बाकी 99% जो थिएटर में आया उसने लिटरली दिमाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया, सब कुछ छुपा के रखा है। एक चीज होती है फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट डालना, लेकिन कूली को देखते वक्त लगेगा फिल्म में ट्विस्ट नहीं, ट्विस्ट के बीच में फिल्म को बनाया गया है। शर्त लगा सकती हूँ मैं आपसे, कूली का सब्जेक्ट बिना फिल्म देखे आप जितनी कोशिश कर लो ढूंढ नहीं पाओगे। इंडियन सिनेमा में शायद ऐसा कुछ आज तक बना ही नहीं है। कूली एक टोटली अनप्रेडिक्टेबल फिल्म है जिसकी स्टोरी में आपको बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम नया देखने को मिलेगा। कूली ओके मूवी है, बहुत बढ़िया नहीं है। वॉर और कूली तुम लगा लो सेम लेवल पे ही है। ऐसा नहीं कि वॉर बहुत ज्यादा अच्छी है या कूली ज्यादा अच्छी है, बट तुम ये देख रहे हो कि रिव्यू से कितनी कहानी पलट गई। रिव्यू में तो वॉर यहाँ पे और कूली है बुर्ज खलीफा की टोपी पे। फैमिली में बिल्कुल मत रहना कि बाकी साउथ मूवीज की तरह कूली सिर्फ बड़े स्टार के दम पर चलने वाली फिल्म है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर एक सरप्राइज है। विक्रम देखी है, उसका सबसे फेमस कैरेक्टर है एजेंट टीना। सेम उसी लेवल का एक जबरदस्त सरप्राइज लोकेश ने कूली में भी डाला है। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। या तो पैसे मिले, अब देखो पैसे मिले तो काम तो करके देना पड़ेगा। अगर पैसे मिले फिर तो मैडम ने बढ़िया काम किया, कूली की ढंग से मार्केटिंग करी है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैडम क्या जरूरत है ऐसे फेक रिव्यू देने की। डायलॉग सुनाई नहीं देगा, हर एक इंसान गला फाड़ के चिल्ला रहा होगा, क्योंकि रजनी सर का ऐसा प्रेजेंटेशन हर एक स्टार के फैन का लाइफ टाइम सपना होता है। कूली मूवी तो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट मूवी बन गई है मैडम के हिसाब से। मतलब कूली इतनी जबरदस्त मूवी की ऑस्कर वाले टॉलीवुड में भेज रहे हैं अपनी मूवीज कि जी हमारी मूवी भी रिव्यू कर लो, देख लो हमें कोई अवार्ड मिल सकता है। तो कोई कमी नहीं है जी, कहीं ढीली नहीं पड़ी। मतलब मूवी इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी कि तुम वहां जाके पॉपकॉर्न ऑर्डर कर रहे हो, वो तुम्हारे मुंह पे हॉट डॉग फेंक के मार रहे। कूली के अडल्ट सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर दिया, दरवाजा टूटा और वो बाहर निकला जिसने फिल्म को लाल कर दिया। मुझे बता दो कौन सा टाइम स्टैम्प है जिस वजह से ये ए रेटिंग दी है मूवी को? कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल मूवी है, नॉर्मल एक्शन है, जबरदस्ती की ए रेटिंग दे रखी है और ये जस्टिफाई भी कर रही है। भाई मैडम आप तो धन्य ही हो। कूली मिर्च मसाला मिस्ट्री सिनेमा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप ट्रेलर में ढूंढ नहीं सकते और थिएटर में इन पे भरोसा नहीं होगा। खुद देखो जान जाओ। ओवरऑल मैडम अगर दोनों ही मूवीज को कहती ना कि एवरेज है, दोनों में ही गड़बड़ है, तो मान सकते थे सच बोल रही है। बट एक मूवी की इतनी तारीफ और दूसरी वॉर 2 की बुराई पे बुराई, कमियां ही कमियां। उसके बाद हमारे फेवरेट रौनक भाई ने भी करा है वॉर का रिव्यू, वो भी सुन लेते हैं। ये आज मूवी देख के किया या बिना देखे ही कर दिया आज भी। अगर आपके मन में इस इंडिपेंडेंस डे भी इंडिया फर्स्ट का इमोशन है तो सेम वाइब लेकर आ चुकी है वॉर 2। बात कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट के इमोशन की, और वो एक घटिया हमें घिसी पिटी स्टोरी दिखा दो और पैसे ले लो इंडिया फर्स्ट के नाम पे। तो इंडिया फर्स्ट के नाम पे ढंग की मूवी तो बन सकती है। 400 करोड़ जलाने के बाद भी मूवी में सर पैर नहीं होता। लेकिन बेस्ट पार्ट है इस कहानी को बताने का तरीका, यानी ओवरऑल एग्जीक्यूशन। एक वर्ड में बोले तो
जकास नहीं, बकवास ही कहेंगे। यस, एक्शन, इमोशन, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड बेस्ट पार्ट ऋतिक वर्सेस एनटीआर। कुछ अमेजिंग सीन्स की भी बात कर लेते हैं इस फिल्म के। सबसे पहले तो एनटीआर का प्लेन पर लटक कर जो एंट्री, वो प्लेन अच्छा लग गया जो सिर्फ अमेरिका के पास है, $2 बिलियन का दिखा देते हैं जी। उससे नीचे बंदे लटका देते हैं जी। ऋतिक को पायलट बनाना जी, बना देते हैं। कूल लगेगा जी, कूल लगेगा। पर लटक कर जो एंट्री शॉट है, साथ ही साथ वो ग्रेनेड वाला सीन विद फिजिक्स तो तुम भूल ही जाओ भाई, फिजिक्स क्या बाकी सारे सब्जेक्ट ही भूल जाओ कि इस मूवी में कहीं कोई गलती से भी तुम दिमाग अप्लाई करने की कोशिश करोगे, नसें फूल जाएंगी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर की तुम्हारे। उसके बाद काव्या यानी कियारा के साथ कबीर का एक फाइट सीन आप जरूर देखना, उसकी डिटेलिंग देखना। कियारा आडवाणी को ले देके 2 मिनट का तो स्क्रीन टाइम मिला है, घंटे का रोल मिला है पूरी मूवी में उसको। ट्रेन के बाद, प्लेन के बाद मोटर बोट पे भी आपको एक्शन दिखेगा और मूवी जाएगी अपने क्लाइमैक्स पर, जहां एक इंटेंस फाइट सीन फॉलोड बाय एन इमोशनल एनकाउंटर बिटवीन ऋतिक एंड एनटीआर। एक बहुत बड़ा मार्केट में गैप है बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर्स का, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का मुझे लगता है छोड़ ही दी है। या तो एआई से लिखवा रहे हैं या लिख ही नहीं रहे जी। शूट पे आ जाओ सुबह 9 बजे, वहीं देख लेंगे। 400 में से 350 करोड़ हमने दे दिए एक्टर्स को और 40 करोड़ दे दिए वीएफएक्स को, और सारा कुछ मिला मुलू के नाश्ते वास्ते की फीस लगा के 1 करोड़ बच रहे डायलॉग पे। उस 1 करोड़ में से भी 10,000 रुपए तक नहीं लगाए इन्होंने स्क्रिप्टिंग पे। वाला स्क्रीन प्ले, अमेजिंग स्टार कास्ट, एचआर, एनटीआर के अलावा कियारा, अनिल कपूर, आशुतोष राणा और बाकी लोग भी। शानू शर्मा ने बेस्ट टैलेंट्स को स्क्रीन पर लाया है और एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट भी किया है। सबका रोल जस्टिफाई भी हुआ है। फुल मार्क्स टू हर। फिल्म के वीक पॉइंट्स की बात करें तो ऐसा कोई ऐसा हल्का पॉइंट है नहीं, बट हाँ कुछ फाइट रौनक भाई 10,000 तो वीक पॉइंट है मूवी में। बट दोस्तों एंड में ऋतिक रोशन, ओ भाई ये आदमी सीरियसली इन्होंने इंडियन सिनेमा का नाम रोशन किया है। घंटे का ना इंडियन सिनेमा का नाम रोशन कर रहे हैं ये लोग, ना जो ये हमारे एजेंसीज का नाम लिए हैं, रॉ, स्पेशल फोर्सेस। मतलब अगर तुमने किसी का पॉडकास्ट देखना तो स्पेशल फोर्सेस के इन भाई साहब का देखो पॉडकास्ट। क्या एटीट्यूड है, क्या बातचीत है, क्या ग्रिट है, क्या रेजिलियंस है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें मूवी में। घंटे के स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे के बाद डॉक्टर साहब का भी रिव्यू देख लेते हैं। पिछली बार मैंने बोल दिया था डार्क सर्कल्स हैं। डॉक्टर होने के लिए तो भाई रिस्पेक्ट है, आर्मी डॉक्टर है और भी बढ़िया है, बट रिव्यू को तो थोड़ा अनबायस्ड होके जज करना पड़ेगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट जो स्पेशली ऋतिक रोशन के एंट्री वाला पहला सीन है, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वो कटाना के साथ जो उन लोगों ने पूरा एक्शन। भाई ये क्या है यार, कब तक हम यही देखते रहेंगे? फ्लिक वर्स भाई बता दो सच, कब तक ये दिखाते रहोगे कि भाई ऋतिक रोशन 20-20 समुराई अकेला पेल रहे हैं? कुछ तो रियलिस्टिक रह लो। जब हॉकाई और ये मार्वल की मूवी के सुपर हीरो भी लड़ते हैं ना, वो भी दिखा देते हैं कि हाँ भाई इंजरी हो रही है, लड़ रहे हैं, फाइट हो रही है। वो सुपर हीरो भी 20-20 जने नहीं उड़ा रहे जो ये नॉर्मल सो कॉल्ड इंसान दिखाए गए मूवी में। भाई साहब उसके वहां पे पूरा क्लॉ घुसाड़ देते हैं झांग में, खूनम खून, बट नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं। मतलब मूवी में तुम दिखाते हो कभी उसके हाथ पे चोट लग रही है, कभी उसके नकल्स पे, कभी पैर पे, कभी सर पे, कुछ उसका फर्क नहीं होता मूवी में। कंटिन्यूएशन में चलता जाता सब कुछ, खून निकली जा रहा है। वो इंडियन सीरियल की तरह ऊपर बिल्डिंग गिर जाए, चोट लग जाए, अगले दिन बस माथे पट्टी लगा के काम चालू है। कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे टाइगर 3 में इन लोगों ने टाइगर की एक पर्सनल स्टोरी लेके आए थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी किया हुआ है। बट ये टाइगर 3 जितनी बोरिंग नहीं फील होती। तो कुल मिला के वॉर 2 मेरे लिए बढ़िया मूवी थी। मैंने इसको देखा, एंजॉय किया मूवी की एक्शन सीक्वेंस। देखो भाई सच सच बताओ, गाड़ी में आपको किडनैप करके लेके जा रही हैं, सीटों पे वो भी थैलियां भी ऐसी चढ़ी हुई हैं कि जब आपको वो पेले तो खून की चीटों से कवर ना खराब हो। तो मतलब अगर आप किडनैप हो गए हो तो कोई बात नहीं है, देखो फिर आपने उस हिसाब से तो ठीक रिव्यू दिया है। बट अगर आप किडनैप नहीं हुए हो और सच रिव्यू दे रहे हो तो सेंस बन नहीं रही है। घंटे की उसकी पर्सनल स्टोरी है, घंटे की वो कायरा आडवाणी का रोल है और घंटे की ओवरऑल स्टोरी है, और आप कह रहे हो मूवी बढ़िया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे ये भाई, जो मेजोरिटी वैसे मैंने जितना देखा है रिव्यू ठीक करते हैं, बट ये तो कह रहे हैं दोनों ही मूवी बढ़िया है। मतलब इस साल जैसी जैसी मूवीज रिलीज हुई है वो देख के बेचारे का ओवरऑल टेस्ट ही खराब हो चुका है। अब ऐसे लोग जिनको एक्शन के अंदर रियलिज्म चाहिए होता है, थोड़ा लॉजिक का यूज कर रहे हैं कि कैरेक्टर्स जो वैसे तो नॉर्मल इंसान है लेकिन सुपर ह्यूमन वाली एक्टिविटीज की जा रहे हैं, और वो चीज देखकर अगर तुमको इक हो जाती है ना तो वैसे यार हर मूवी में आजकल यही आ रहा है कि यार लॉजिक मत यूज करना, दिमाग घर रख के जाओ। कोई दिमाग वाली मूवी आएगी भी क्या? हर मूवी में अब हमें दिमाग घर ही रख के जाना है, परमानेंटली निकलवाई देते हैं अगर काम आना ही नहीं है तो ये रियलिज्म, रियलिस्टिक लॉजिक वाले जो बाउंड्री उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। सारी मास मसाला एक्शन मूवीज करती हैं, जिसको लेके मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि दैट्स ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा अगर तुम ऊपर जा रहे हो लेकिन मेरे को मजा आ रहा है देखने में, तुम्हें। और ये जो ये एक्शन मास मसाला का ये जॉनर है ना, पहले तो ये बंद करो भाई, लोग पक चुके हैं। बस करो भाई, कोई ढंग की स्टोरी दिखा दो जहाँ दिमाग भी लगे, मजा भी आए। हाउसफुल दिमाग मत लगाओ, सना सरदार दिमाग मत लगाओ, कहीं दिमाग लगाने लायक छोड़ो ही मत हमारे देश की जनता को तुम लोग। मेरे लिए पर्सनली जो चीज मूवी के अंदर सबसे अच्छी काम करी वो थी यही दोनों एक्टर्स और इनके बीच की
केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मुझे तो कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं आया मूवी में। दिखाया है मूवी में कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये स्पेशल फोर्सेस के बंदे। और यार तुम कम से कम स्पेशल फोर्सेस के पॉडकास्ट ही देख लो, कुछ नहीं रिसर्च कर सकते तो। मतलब रियलिटी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। बेटर देन व्हाट वी सॉ, व्हाट वी एंटिसिपेटेड। मिड क्रेडिट सीन है जिसके लिए रुक जाना, और ओवरऑल मूवी को मैं गो फॉर इट कहना चाहूंगा, टाइम पास से थोड़ा ऊपर। गो फॉर इट तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम कंफ्यूज हो ना कि कूली और वॉर 2 में से कौन सी देखनी है, तो मैं कहूंगा भाग मिल्खा भाग की टिकट ले लो। एज अ मूवी रिव्यू ये कब बताएंगे कि भाई घंटे की स्क्रिप्ट है, सिर्फ बेसर पैर का एक्शन है। मतलब ऋतिक भाई आपसे ज्यादा उम्मीद करी थी यार, ये क्या कर दिया। ऊपर से जादू देख के वो भी अपसेट हो रहा होगा। पिक्चर के अंदर कैमियोस तो ठीक है, लेकिन अपने मेन सुपरस्टार को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया और रजनीकांत ने उसको स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से जिंदा किया, कहीं मेरा ही मन किया भाई कि मैं चिल्ला दूं। मूवी एक टाइम पे होता था कि तुम देखने जाओगे, उसमें स्टोरी होगा, इमोशन होगा, बिल्डअप होगा, एंड में कुछ सस्पेंस होगा, क्लाइमैक्स होगा। अब क्या है, बस सुपरस्टार है, उनकी एंट्री स्लो मोशन में बंदे उड़ाए। मतलब 2-3 घंटे बस वो सुपरस्टार की मार्केटिंग देखने जा रहे हो तुम पैसे देके। आज की डेट में ये हो गई हमारे देश में मूवीज। तो उसने जिस तरीके से उसको प्ले किया, भले ही इतना छोटा रोल हो या फिर इतना बड़ा, सबके सब भाई रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र, सारे के सारे ऑरा फार्मिंग करने में लगे। और यही अरे भाई घंटे की ऑरा फार्मिंग। दुनिया की जो मूवीज बन रही हैं वो रियलिस्टिक एक्शन दिखा रही है, रियलिस्टिक फाइट सीन्स दिखा रही हैं। टॉम क्रूज अपना प्लेन खुद उड़ा रहा है, खुद कर रहा है स्टंट, और हमारे बंदे जी उड़ा दिया, यूं उड़ा दिया जी, गोली आ रही है यूं बच गए जी गोली से, जी गोली लग गई कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऑल्दो इट्स गुड, बट उसके अंदर वो वाला मैजिक जो एकदम कमाल की पिक्चर बना दे वो मिसिंग है। जिसमें अगेन पेसिंग वाला थोड़ा रीजन दे सकते हो कि मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे पहला आप जब खत्म हुआ तो मेरे को लग रहा था भाई मैंने एक पूरी पिक्चर देख ली। भाई दे दे भाई, सच्चा रिव्यू दे दे, बता दे नहीं अच्छी लगी है, बेकार मूवी, मत देखो, वेट करो ढंग। इससे बढ़िया बता रहा हूँ मैं, भाग मिल्खा भाग देख लो। ये भाई भी यही बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहा है। स्टिल मेरे लिए ये गो फॉर इट है। छोटा सा नोट बस इतना कि तुमको पहले से पता हो कैसे पिक्चर देखने जा रहे हो। एक बार तुमने वो एक्सपेक्टेशन सेट कर लियो और तुमने डिसीजन बनाया कि हाँ। अब मूवी देखने से पहले भी होमवर्क करना पड़ेगा क्या, कि मतलब मूवी देखने जा रहे हो, अगर पसंद तभी आएगी जब ये सोच के जाओगे। क्यों भाई, लोग F1 देखने गए, घर से कुछ सोच के तो नहीं गए थे, बट मूवी तो बढ़िया थी। हमारी मूवी अच्छी तभी लगेगी जब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगी।